दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, खेती किसानी निजी दफ्तर समेत ये सेवाएं गतिविधियां 20 अप्रैल से हो गए चालू। जानेंगे किन किन चीजों में मिली राहत। इसके अलावा 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने शुरू किया राशन की दुकानों से मुफ्त दाल बांटना। जी हां, जानेंगे किन लोगों को होगा फायदा। बात करें अगली बड़ी खबर में, जी हां, इन कार्ड धारकों को फ्री मिलेगा राशन। जानेंगे कौन से लोगों को मिलेगा फायदा। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में, लॉकडाउन में किसान इस तरीके से घर बैठे बेच सकेंगे फसल। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ट्रेन प्लेन के ऊपर पीएम मोदी लेंगे अंतिम फैसला। जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट। तो आपको बता दें भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 18,400 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 14,700 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 3,100 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें 580 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक की अपडेट के अनुसार 24,37,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1,67,000 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 6,38,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हैं तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, खेती किसानी निजी दफ्तर समेत ये सेवाएं गतिविधियां 20 अप्रैल से हो गई चालू। जानेंगे किन किन चीजों में मिली राहत। दोस्तों आपको बता दें सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से अछूते क्षेत्रों या कम से कम प्रभावित क्षेत्रों में 20 अप्रैल से शुरू होने वाली सेवाओं और गतिविधियों की एक नई लिस्ट जारी की है। इस सूची में आयुष समेत स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि एवं बागवानी गतिविधियों, मछली पकड़ने यानी समुद्री और अंतर्देशीय वृक्षारोपण गतिविधियों यानी अधिकतम 50% श्रमिक के साथ चाय, कॉफी और रबर और पशुपालन को रखा गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट को काबू में करने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस सूची में वित्तीय एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे निजी संस्थानों, छोटे लॉज इत्यादि को भी रखा गया है। साथ ही आप यह भी जान लीजिए कि देश के नॉन कोविड इलाकों में 20 अप्रैल से इन सेवाओं की इजाजत होगी। जी हाँ, सरकार ने चेतावनी दी है कि इन गतिविधियों को मंजूरी देने का मतलब जनता की दिक्कतों को कम करना है, लेकिन मौजूदा दिशा निर्देशों का पालन करने पर ही इन चीजों की अनुमति होगी। सरकार ने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को दफ्तरों, कार्यस्थलों और कारखानों में मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने शुरू किया राशन की दुकानों से मुफ्त दाल बांटना। जानेंगे किन लोगों का होगा फायदा। जी हां, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश समेत 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राशन की दुकानों से मुफ्त दाल बांटना शुरू कर दिया है। खाद्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 1 किलोग्राम दाल दी जाएगी। आपको बता दें मंत्रालय के बयान के अनुसार मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास भी आंशिक दाल का भंडार आंशिक तौर पर पहुंच गया है। वह अपनी योजनाओं के अनुसार चरणबद्ध तरीके से इसका वितरण शुरू करेंगे। दोस्तों आपको बता दें मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 1,07,077.85 टन दालों का भंडार जारी किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन और दीव, गोवा और गुजरात ने राशन कार्ड धारकों को दालों का मुफ्त वितरण शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच गरीब लोगों की खास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने हकदार लोगों तक मुफ्त दाल पहुंचाने का निर्णय किया है। यह दाल वितरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किया जाएगा। इस योजना से 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 19.50 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने की संभावना है। गरीबों को दालों के अलावा सरकार प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो अनाज भी देगी। यह राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न से अलग होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, इन कार्ड धारकों को फ्री मिलेगा राशन। अगर आपके पास है तो मिलेगा फायदा।
जी हां, प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल माह में गुलाबी राशन कार्ड धारक, पीला राशन कार्ड धारक यानी बीपीएल और खाकी राशन कार्ड धारक को मुफ्त राशन दिए जाने के बाद अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन डिपो पर गेहूं का फ्री वितरण शुरू हो चुका है। आपको बता दें, राशन कार्ड में प्रति सदस्य 5 किलो के हिसाब से गेहूं का वितरण किया जाएगा। गेहूं के साथ गुलाबी राशन बीपीएल राशन कार्ड धारकों को 1 किलो चीनी, 2 लीटर सरसों का तेल भी दिया जा रहा है। 1 किलो छिलका दाल मूंग, 1 किलो नमक की थैली की सप्लाई अब तक नहीं आई है। तीनों तरह के राशन कार्डों की संख्या 15,400 है। राशन कार्ड धारकों को राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, लॉकडाउन के चलते काम बंद है। ऐसे में जो दिहाड़ी मजदूर लोग हैं वो घरों में ही हैं। जी हां, अप्रैल माह में प्रदेश सरकार द्वारा राशन मुफ्त देने के साथ साथ पीएम गरीब कल्याण योजना से राशन मुफ्त मिलने से कुछ राहत जरूर मिली है। जब भी राशन का वितरण हो तब एक साथ राशन का वितरण करना चाहिए। जागरण उचाना की रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य एवं पूर्ति विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अप्रैल माह में राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। अगर कोई राशन कार्ड धारक से राशन डिपो वाला रुपए लेता है तो इसकी शिकायत तुरंत विभाग में करें। जी हां, क्या आपको आपके यहां पर राशन मिल रहा है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपको पता है स्टॉक्स मार्केट में क्यों तेजी से बदलाव आ रहे हैं? अगर नहीं तो जल्दी से हेलो एप्लीकेशन से अपडेट करें अपनी डे टू डे इंफॉर्मेशन। सिर्फ आपको हेलो ट्रेंड्स पर जाकर क्लिक करना है एंड जितने भी ट्रेंडिंग न्यूज जैसे शेयर मार्केट, बॉलीवुड और भी काफी सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो वेट मत करें और जल्दी से डाउनलोड करें हेलो एप्लीकेशन एंड अपडेट रखें अपने आप को डे टू डे इंफॉर्मेशन के साथ। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, लॉकडाउन के 27वें दिन खुले सरकारी कार्यालयों में सन्नाटा। दोस्तों, आपको बता दें, लॉकडाउन के 27वें दिन सोमवार को पहले से की गई घोषणा के मुताबिक सरकारी कार्यालय खुले जरूर, लेकिन उन कार्यालयों में पसरा सन्नाटा कोरोना संक्रमण के भय और आतंक में डूबा नजर आ रहा था। सभी कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छोड़ पब्लिक कहीं नजर नहीं आ रही थी। जी हां, समय के बाद खुले इन कार्यालय में सबसे पहले साफ सफाई की गई और उन्हें सैनिटाइज किया गया। तब जाकर कार्यालय के टेबल पर पड़े फाइलों को सहेजने के साथ साथ उस पर काम शुरू किया गया। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ट्रेन प्लेन चलना मुश्किल, पीएम मोदी लेंगे अंतिम फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश 3 मई तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन के खत्म होने की तारीख यानी 3 मई के तुरंत बाद अगर आप हवाई या ट्रेन की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो शायद आपको निराशा हाथ लगेगी। जी हां, भारत में कोरोना वायरस को लेकर बने मंत्रियों का समूह 3 मई के फौरन बाद ट्रेनें चलाने के पक्ष में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। मंत्रियों के समूह की बैठक में कहा गया है कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की राय पर पीएम मोदी ही अंतिम निर्णय लेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, लॉकडाउन में किसानों की मदद करेगा ये ऐप, घर बैठे बेच सकेंगे फसल। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। जी हां, लॉकडाउन से किसान काफी प्रभावित हुए हैं। हालांकि उनके लिए एक अच्छी खबर है कि केंद्र सरकार ने किसान रथ नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ताकि किसानों को माल मंडी तक पहुंचाने में आसानी हो सके। ऐप के जरिए किसान और व्यापारी फसलों की खरीद और बिक्री भी कर सकते हैं। इस ऐप में किसानों और व्यापारियों को माल ढोने वाले वाहनों के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही ट्रांसपोर्टर्स भी सामान की ढुलाई के लिए अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हाल में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि किसानों और आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है। वर्तमान परिस्थितियों में सरकार की प्राथमिकता किसान की खेती को बचाना है। उसके लिए जो जरूरी कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण देश में आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लगा हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी। लॉकडाउन में राशन, सब्जी और मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी और जरूरी सामानों की होम डिलीवरी भी की जा रही है। लेकिन ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक रहेगी। जी हां, आप गैर जरूरी सामान ऑनलाइन नहीं मंगा सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, तेलंगाना में लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ाया गया। पंजाब और दिल्ली में भी फिलहाल कोई छूट नहीं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद कई राज्य 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ रियायतें देंगे, लेकिन तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली ने सोमवार से कोई ढील न देने का फैसला किया है। तेलंगाना ने
7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। पंजाब ने कहा है कि 3 मई तक लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 27 अप्रैल को होने वाली समीक्षा बैठक में ही लॉकडाउन में राहत देने पर विचार किया जाएगा, उससे पहले नहीं। आपको बता दें, तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कैबिनेट में लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंत्रिमंडल ने पास कर दिया। केसीआर ने कहा कि 7 मई तक प्रदेश के सभी कंटेनमेंट जोन में 14 दिन का जरूरी आइसोलेशन पीरियड पूरा हो जाएगा। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी एजेंसी और कंपनी को डोर टू डोर ई डिलीवरी, फूड डिलीवरी, पार्सल डिलीवरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। कैबिनेट ने मकान मालिकों से अपील की है कि वह इस समय सीमा तक किसी भी किराएदार से किराया ना मांगे। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार 20 अप्रैल 2020 सुबह निधन हो गया है। जी हां, आपको बता दें, आदित्यनाथ के पिता की तबीयत काफी समय से खराब थी और दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में उनका इलाज चल रहा था। अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि आनंद सिंह बिष्ट ने सोमवार को 10:44 पर अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री कोरोना वायरस संकट पर अधिकारियों के साथ बैठक में थे जब उन्हें पिता के निधन की सूचना मिली, लेकिन उन्होंने कोर टीम के अधिकारियों के साथ बैठक जारी रखी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक शिशिर ने बताया कि आज सुबह 10 बजे से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोविड-19 के कोर ग्रुप के अधिकारियों की बैठक हो रही थी। उसी बीच उन्हें सूचना मिली कि उनके पिता का निधन हो गया, लेकिन इसके बाद भी वह बैठक करते रहे और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने के बाद ही बैठक से उठे। इसी बीच सीएम योगी ने एक नोट जारी कर कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के चलते वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकेंगे। जी हां, पत्र में कहा गया, अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख और शोक है। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन करने की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने के कर्तव्य बोध के कारण मैं न करना सका। जी हां, 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता तथा महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूं। जी हां दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।